नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल श्री कृष्ण पर। भक्तों, पिछले अध्यायों में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अर्जुन को सही राह दिखाया और कैसे अपने विराट रूप का दर्शन कराया। पिछले अध्याय में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म के पथ पर चलने की सीख दे रहे थे और मोह माया का त्याग करना ही हमारे जीवन का उच्चतम कर्म है। भक्तों, हमें अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल की चिंता करने वाला तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं। भक्तों, आप हमेशा कर्म करते रहिए। आइए कथा की ओर चलें। भक्तों, हम आपको 13वां अध्याय बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते, हे कांतेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसके जानने वालों को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र मुझको जान। क्षेत्र और क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया और हेतु वाले ब्रह्मपुत्र पदों करके भी यह ज्ञान निश्चय किया है। मेरा अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और क्षेत्रज्ञ के यज्ञ विकास हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना, अर्थात इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विवाद रहित रहना। अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में करना। जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञानी है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिसको जान मनुष्य मोक्ष पाता है, वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से मत न अशक्त आ जाता है। सब उसके हाथ और नेत्र, सिर, मुख और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उसके कोई इंद्रिय नहीं है, जिसको किसी ने आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है और जो सब भूतों के बाहर भीतर है, जो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जान नहीं पाता, जो दूर भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला है, वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही जानने योग्य पदार्थ ज्ञान सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र, इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। पुरुष प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है। तदनुसार उत्तम और अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनंतता, भर्ता, उपभोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को भी जो जानता है, उसका सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, इस स्थावर या जंगम
सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग ही होते हैं। परमेश्वर सब भूत के समान रूप से हैं। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है वही मानव देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच रूप देखता है और उसी में उनका विस्तार देखता है तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त है वह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं। वे परम पद को पा लेते हैं। भक्तों, आइए हम आपको 14 अध्याय बताते हैं। 14 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको बताता हूँ। इसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं हैं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते हैं। हे भारत, पर ब्रह्म मेरी योनि है। मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, तक गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति समान प्रकृति है और बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और मन तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनूप, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है। जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ तृष्णा आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है, तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान है। यह भ्रम आलस्य निद्रा के प्राणी को बांधता है और मोह में फंसता है। हे भारत, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ाकर बढ़ता है। इस प्रकार रज सत्व और तम को और तम शम तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए कि सत्व गुण को विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेकी, अनुद्यम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्व गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पूर्ण कर्म का फल भी सात्विक कलंकरहित होता है। राजस कर्म फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद। भक्तों, मोह से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुषों उत्तम राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होता है। जो दृष्टिकोण से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। भक्तों, अगर आप सच्चे मन से अपने आत्मा के अंदर झांक कर देखें तो आपको भगवान ही मिलेगी। जो शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया और उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को पार किया, उसका क्या बर्ताव है? श्री कृष्ण जी बोले, पांडव,
प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखित न हो, निर्वित होने से उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के सामने जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते हैं ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसका सुख और दुख मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े त्याग दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है वह तीनों गुणों को जीत कर ब्रह्म भाव पाता है, क्योंकि ब्रह्म का विकार रहित मोक्ष का सनातन धर्म और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। भक्तों, 15 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, संसार अश्वत्थ पीपल के समान है, जिसको पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई है। सत्व, रज, तमो गुण इसकी रस वाहिनी नशे हैं, इससे इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे चली गई है, पर अश्वत्थ का यह रूप, इनका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काट कर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की मैं शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक में जीव का रूप धरकर प्रवृत्ति में स्थित 5 इंद्रियों और छठे ज्ञान को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीव, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिनके ज्ञान रूपी नेत्र हैं वे ही देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे देख नहीं पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जयराग्नि होकर प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु में संयुक्त होकर चारों प्रकार से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों को जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञानी मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर से 2 पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वह क्षर कहलाते हैं, और उसमें कुटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंता, बद्ध, मुक्त, नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण करता है, वह इन दोनों से अलग है। मैं क्षर और अक्षर में उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम विख्याता हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतोभ वेद मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुह भेद में को जानने मैंने कहा है। जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है।
भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 16वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग, निष्ठ ध्यान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तन सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, समा, घृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, दंप, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान से सब असुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वाले को प्राप्त होता है। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और असुरी संपत्ति बंधन का कारण होता है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम उत्तम दैवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में दैत्य और असुर ये दोनों प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देव का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब अश्री को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आधार और न ही सत्य है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्चर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम में प्रेरित स्त्री पुरुषों संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दंभी यानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता में ग्रसित हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप पाशों से बंधे काम क्रोध में तत्पर, कामोपयोग में लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह मेरा है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुल का हूँ, मेरे समान दूसरा कोई कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान भी करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए विषय भोग में आसक्त लोग रव रव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धाम के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध में युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ ये 4 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों का त्यागना चाहिए कि हे कौन्तेय, उन तीनों नरक द्वारा से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करता है वह सिद्ध को नहीं पाता, सुख और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इसको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। 17वां अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे श्री कृष्ण जी, शास्त्र विधि को छोड़ जो श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उसकी निष्ठा किस प्रकार है? सात्विकी है, राजसी है या तामसी है? भगवान श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के संभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो। हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यज्ञ राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जनभूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम और विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्रता करते हैं वह मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय है। उसी तरह यज्ञ, तप, दान 3 प्रकार हैं।
जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, धृत युक्त पोषक तत्व और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़ते, खट्टे, नमकीन, तीखे, रूखे, चटपटे तथा दुख, शोकता तथा रोगजनक भोजन राक्षसी लोगों को प्रिय है। पैरों का रखा हुआ अनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक को दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र से विधि से ही अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। हे देवता, द्विज, गुरु और विद्वान, उनका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तय है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निकटपट रहना, यह मानसिक तप है। ये तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर बढ़ाई करने के लिए दंप पूर्वक किया जाता है वह अनंतर्य और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरों के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। जो दान, फल की इच्छा त्याग, उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रति उपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य स्थान, अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाए उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये तीन ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्रह्म, वेद और यज्ञ बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा न करके सत्य शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत्य शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगलादि वैवाहिक कर्म में भी सत्य शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान जो निष्ठा है उसे सत्य कहते हैं और ईश्वर प्राप्ति अर्थ जो कर्म है वह भी सत्य कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वह असत कहलाते हैं। वह न इस लोक में न परलोक में हितकारी है। भक्तों, 18वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछा कि हे महाबाहों, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं तो कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के न छोड़ने को योग्य बताते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। हे पुरुष सिंह, हे कौन्तेय, त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए, वह अवश्य करने योग्य है क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्यागता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है।
जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता, दुखदायक कर्म रूप प्रीति नहीं करता, वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिष्ट। जो त्याग नहीं करते उनको मारने के पीछे मिलते हैं, त्यागियों को कभी नहीं मिलते। हे महाबाहों, संपूर्ण कर्मों में सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको जानो। शरीर कर्ता, आत्मा, साधन, इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव। शरीर, वाणी और मन में से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है, उनके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को भी कर्ता बन जाता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिनको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ, और जिनकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता, ये तीनों कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता सात्वादी गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। हे कौन्तेय, जो जब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को दिखाता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों को नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है, उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, अल्प और तामस, फल की इच्छा न करके नियत कर्म का संग और राग द्वेष का त्याग कर दिया जाता है, वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि और आश्रिति में जो समान रहता है, वह सात्विक करता है। रोग युक्त कर्म फल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री राजस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं, उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन व मोक्ष को भी जो जानता है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिसमें धर्म और अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस वृत्ति द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह सात्विक है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला, जो धर्म को तथा अर्थ को धारण करता है, उसकी वृत्ति राक्षसी है। हे पार्थ, जिस वृत्ति से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागने, वही तामसी वृत्ति है। हे भारत, हे कौन्तेय, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है। वही सुख सात्विक है, जो आरंभ में विषय के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों से संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है, और जो नींद, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वही तामस है। प्रकृति के इन 3 गुणों से अलग कोई वस्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं। हे परंतपे, महाब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों के में बटे हुए हैं। सम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म होते हैं। खेती, गौ रक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और
प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनकी जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सुनो। जिसे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है और जिसने सब जगत का विस्तार किया है उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे के उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोषयुक्त धर्म का त्याग न करे, क्योंकि धर्म से अग्नि की तरह द्वेष से कर्म व्याप्त है। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, इस प्रकार जो पुरुष सिद्धि को पाता है वह फिर किस तरह ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्धि बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष में रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रहण छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर शोक या अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझसे निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भांति ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हुए तुम्हारा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लाएगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तू मोह से करना नहीं चाहता वही अपनी स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ विवश हुआ करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर को माया से इस प्रकार भ्रम रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भाइयों से उसकी कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गुड़ से गुड़ ज्ञान मैंने तुमको कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। सबसे गुड़ वचन को और सुनो, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरा हित की बात कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इसी प्रकार मुझे पाओगे। वह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच ना करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो मेरा तप न करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो और मेरा निंदक हो कभी ना करना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्य में दूसरा कोई नहीं। इससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुझे मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हुई है। मैं निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी और अर्जुन के अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण जी भगवान के उस अद्भुत
रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं वहाँ, और जहाँ धनुर्धारी पार्थ हैं, वहाँ राजलक्ष्मी, विजय और ऐश्वर्य अटल रहते हैं। तो भक्तों, यह थी हमारी पूरे श्रीमद् भागवत गीता की कथा। यह कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे आपको क्या सीख मिली हमें ज़रूर कमेंट करें। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता की जय।